दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी कोड्स पर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं एंड ये HTML फॉर्म्स का पार्ट 1 है जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ HTML फॉर्म्स का। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि क्रिएट कैसे किए जाते हैं HTML में फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूज़र फॉर्म, यूज़र इन्फॉर्मेशन फॉर्म। लाइक आपने देखे होंगे कई सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइक जिसमें नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं। HTML फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है। तो HTML फॉर्म टैग क्या होता है, तो मतलब फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं HTML में फॉर्म्स जो होते हैं, सबसे पहले बात तो HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू पास डेटा टू अ सर्वर। तो HTML फॉर्म्स हमें यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम हमारा डेटा लाइक नेम, ईमेल एड्रेस जो भी है वो डेटा को वो सर्वर को दे सकें हम। लाइक मैं इसका डेटा फ्लो डायग्राम बताता हूँ एक बार, ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। ये देखिए डेटा फ्लो डायग्राम, यहाँ आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें लिखा है नेम, ईमेल, ठीक से शो नहीं हो रहा होगा बट आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये सब चीज़ें रहती हैं। तो हम जितना भी स्ट्रक्चर है HTML फॉर्म का, वो फॉर्म्स का हम HTML में क्रिएट करते हैं। बट उसको वैलिडेट करना, लाइक उसमें चेक करना कि नेम करेक्ट है कि नहीं, नेम में कहीं आपने लेटर्स की जगह आपने नंबर्स तो यूज़ नहीं किए हैं, एंड देन ईमेल में आपने @@ लगाया कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करने का काम जावास्क्रिप्ट एंड PHP करती है। ओके, देन उसके बाद डेटाबेस MySQL सर्वर जो भी है उसको हम यूज़ करते हैं। किस लिए कि हम डेटाबेस में चेक करते हैं कि ये रजिस्टर्ड ऑलरेडी है कि नहीं। लाइक अगर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है इस नाम से और इस ईमेल ID से, तो वहाँ पर मैसेज पहुँच जाएगा HTML फॉर्म पे कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप लॉगिन करें। तो लॉगिन फॉर्म में भी सेम ऐसा ही होता है। लॉगिन फॉर्म में आपको मात्र 2-3 चीज़ें डालनी रहती है, फिर वैलिडेशन होता है PHP एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू। देन उसके बाद डेटाबेस में चेक करता है एंड आपके लॉगिन प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो हम इस प्रकार का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं HTML में। ओनली HTML में हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, बाकी उसको वैलिडेट करना और उसका डेटा रिट्रीव करना डेटाबेस से, तो वो सब काम हम PHP एंड MySQL के थ्रू करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पहले बताया आपको पास डेटा टू अ सर्वर। तो डेटा जो है वो सर्वर को पास करता है, जितना भी डेटा है लाइक नेम, ईमेल, ये सब मैंने बताया। और हम फॉर्म में कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लाइक इनपुट एलिमेंट्स में हम लिख सकते हैं, चेक बॉक्सेस बना सकते हैं, रेडियो बटन्स बना सकते हैं, सबमिट बटन्स बना सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमें उसमें शो करनी है, लाइक हमें बटन बनानी हो, ईमेल्स लिखने हो, उसके लिए हमें लेवल्स क्रिएट करने हो, तो वो सब चीज़ें हम फॉर्म्स टैग्स के अंदर लिखेंगे, फॉर्म टैग के अंदर लिखेंगे। लाइक मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, फॉर्म एक्शन लिखा है मैंने। तो फॉर्म एक्शन, फॉर्म से यहाँ इससे तो फॉर्म क्रिएट हो रहा है, एक्शन से क्या हो रहा है, यहाँ एक फ़ाइल लिखी है मैंने anyfile.php। तो ये फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई होगी मेरे डेस्कटॉप में। तो इस फाइल में जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा सबमिट होगा PHP को। ठीक है, देन उसके बाद ये वैलिडेट करेगा और साथ ही साथ वो चेक भी करेगा कि कहीं ईमेल एड्रेस या नेम गलत तो नहीं है। और मेथड 2 होती है गेट एंड पोस्ट, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि HTTP क्या होता है। तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। HTTP वर्क एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल की तरह वर्क करता है, किस के बीच में, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। ओके, देन इसके बाद मैंने एग्जांपल लिया एक क्लाइंट है, ब्राउज़र, मतलब कोई ब्राउज़र पे एक फ़ाइल सेंड कर रहा है HTTP के थ्रू, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर को। ठीक है, देन द सर्वर रिटर्न आ रिस्पॉन्स टू अ क्लाइंट। देन उसके बाद जो सर्वर है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे रहा है
उस फाइल से रिलेटेड, लाइक मैंने ऊपर अभी लिखा है एनी फाइल डॉट PHP, तो उस फाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो क्लाइंट को वो सेंड कर देगा। ओके, द रिस्पॉन्स कंटेन स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट एंड मे ऑल्सो कंटेन अ रिक्वेस्ट कंटेंट, ठीक है, कंटेक्स्ट और द रिक्वेस्ट कंटेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटस बताएगा, लाइक मैंने नेम एम लिखा तो वो करेक्ट है या नहीं है, और ये भी बताएगा कि लाइक मैंने लॉगिन किया तो वो लॉगिन सक्सेसफुली लिखा जाएगा, एक पॉपअप बॉक्स बन के आएगा। इस प्रकार का हम कर सकते हैं बट PHP के थ्रू। ओके, मात्र हम HTML के थ्रू इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको मैं एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा है कि दो मोस्ट कॉमन मेथड होती है, गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड क्या करती है? गेट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। स्पेसिफाइड रिसोर्स का मतलब यहाँ पर हो रहा है यूआरएल कह सकते हैं हम, एंड रिक्वेस्ट करती है डेटा किसी भी यूआरएल से, ठीक है। देन गेट रिक्वेस्ट इज़ नॉट सिक्योर्ड बिकॉज डेटा, यहाँ डेटा आएगा, इज़ एक्सपोज्ड इन यूआरएल। इसका मतलब मैं बताता हूँ अभी आपको सिंपल। यहाँ पर मैं एक बार आपको इसका भी बता देता हूँ पहले। पोस्ट मेथड क्या होता है? पोस्ट मेथड सेंड डेटा टू अ सर्वर विथ पोस्ट इज स्टोर्ड इन अ रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, बॉडी की रिक्वेस्ट जो रहती है इसमें वो बॉडी में रहती है, स्टोर्ड रहती है पोस्ट मेथड की, ठीक है। और इसका जो ये है ना सिक्योर्ड रहता है बिकॉज डेटा इज़ नॉट एक्सपोज्ड इन यूआरएल। अब मैं ये बताता हूँ डेटा नॉट एक्सपोज्ड इन यूआरएल का मतलब क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। तो फॉर्म के लिए फॉर्म टैग के बाद मैंने इसका सिंपल नेम लिख देता हूँ। फॉर्म का नेम लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ये शो नहीं होगा, स्टूडेंट PRO प्रोफाइल, ठीक है। स्टूडेंट प्रोफाइल से एक फॉर्म क्रिएट किया मैंने, इसको मैं एक्शन कर देता हूँ। एक्शन के लिए मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेंड लिख देता हूँ, send.php एक बना लेंगे हम फाइल, ठीक है। फाइल को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं खास, बट मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ यहाँ पर। और मेथड लिख देते हैं हम यहाँ गेट मेथड लिखे मैंने, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फॉर्म को पहले क्लोज कर दिया मैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक लेवल क्रिएट करता हूँ। ये लेवल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि लेवल होता क्या है। लेवल फॉर नेम के लिए मैं FNAME के लिए कर रहा हूँ, FNAME के लिए मैं लेवल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ FNAME मतलब फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम और लेवल टेक क्लोज, ठीक है, हो गया मेरा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इनपुट फील्ड लेता हूँ। इनपुट फील्ड में मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट इक्वल टू TXT टेक्स्ट, ठीक है, डबल कोट्स में आएगा, ठीक है, याद रखना हमेशा। मैं मात्र इसका आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं सब बताऊँगा कि कैसे क्रिएट हो रहा है ये सब चीज़ें। अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब मेरे को ID से FNAME फर्स्ट नेम लेना पड़ेगा, ठीक है। ID से मैंने फर्स्ट नेम लिया और नेम भी लिख दिया मैंने यहाँ पर FNAME, ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दिया। नेम की स्पेलिंग NAM, ठीक है, यहाँ भी NAM कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, सब जगह ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दिया, ओके। अब यहाँ पर मैं एक सबमिट बटन बनाता हूँ, SUB। सबमिट बटन के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा इनपुट के बाद मेरे को लिखना पड़ेगा टाइप मैं बता रहा हूँ कि सबमिट और वैल्यू मैं इसमें दे रहा हूँ सबमिट, ठीक है। आप टेंशन ना लें, इसके बारे में बताऊँगा कि ये हो क्या रहा है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड क्या काम करती है, ओके। तो अब इतना हुआ। अब इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ क्या हुआ इसमें। कॉपी फाइल पाथ। अब इसके बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, यहीं रन करता हूँ मैं सिंपल। माय फॉर्म क्रिएट हुआ, फर्स्ट नेम लाइक मैंने डाला सुमित। तो यहाँ देखिए सबमिट करता हूँ मैं इसे, तो ये देखिए इसको मैं जूम करता हूँ एक बार।
फाइल मैंने कोई send.php से php नाम से कोई बनाई नहीं है फाइल, बट जब मैंने गेट लगाया तो यहाँ देखिए URL में एफ नेम इज इक्वल टू सुमित लिखा गया। तो मतलब यहाँ पर तो हमारा डेटा एक्सपोज्ड हो गया ना URL में। बट एक बार मैं फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ, सिंपल है। लाइक मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, यहाँ पर कुछ भी डाल दिया और यहाँ पर सबमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर एफ नेम में जो है हमारा नाम हमने लिखा था वो यहाँ सब दिख रहा है, बट नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यदि गेट लगाते हैं, गेट की जगह पोस्ट लगाते हैं, POST पोस्ट, तो क्या होता है देखिए, पोस्ट लगाई मैंने, पोस्ट में हमने इसको अब वापस रन किया, इसको पीछे किया मैंने, अब इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर लिखा मैंने सुमित लिखा ही ध्यान रखिए, सबमिट किया मैंने। तो यहाँ देखिए send.php के बाद कुछ नहीं आया, बट उसमें आया था PHP के बाद। लाइक मैं एक बार उसको फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं गेट लिख के दिखा देता हूँ आपको। गेट लिख दिया मैंने और इसको कॉपी फाइल पाथ किया, अलग अलग रन करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या आया और यहाँ पर क्या आया। इसको मैं रन करता हूँ, सिंपल है। यहाँ पर मैंने कुछ भी डाला, यहाँ सबमिट किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए गेट में DSFF आ गया, बट यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैंने यहाँ पर नाम डाला था। तो यही है गेट एंड पोस्ट मेथड का काम, और मैंने आपको इसमें लिख के भी दिया है, आप देख सकते हैं। इसका कोड मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा है बिकॉज डेटा इज़ नॉट एक्सपोज्ड इन URL में एक्सपोज नहीं होता डेटा, ओके। इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। और जो पोस्ट मेथड है हमेशा सर्वर के लिए यूज़ होती है, सर्वर को डेटा देने के लिए। पोस्ट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू सर्वर, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिएट कैसे करते हैं फॉर्म।